हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खमा गणी। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात कर रहे थे और ऑलरेडी हमने 9 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम 10वें सेट की बात कर रहे हैं और 2 चैप्टर पढ़ दिए और तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की और इसका ही तीसरा पार्ट पढ़ेंगे आज हमें। और जो भी और आपको कोई क्वेश्चनों में मतलब डाउट हो तो बता देना और आपको बहुत जल्द ही टेलीग्राम पर मेरे द्वारा हस्तलिखित क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो आप बहुत जल्द मिल जाएगी, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ चैप्टर वाइज आपको जो भी वो भी क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चनों में आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन है वही मिलेंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना मेरे को कि भाई यही दिक्कत है तो मैं उसका सोल्यूशन कर दूँ। ठीक है, पढ़ रहे थे टारगेट द मैथ नंबर 15 में 15 नंबर लाने के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। 3 पार्ट पढ़ेंगे आज, 3 नंबर और शेयर नंबर 10 की बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों की बातें कर। देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तेल है उसके मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति है उसको 45 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है तो तेल का प्रारंभिक मूल्य है वो प्रति लीटर कितना है, प्रति लीटर हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्नानुसार पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ो, वो समझ में आ जाए प्रश्न को 1-2 बार, फिर आगे क्वेश्चन को करो ताकि आराम से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, तेल के मूल्य में 20% की कमी करने से। ठीक है, कमी 20% की। ठीक है, 20% की कमी करोगे तो कितने आ जाएंगे, 1/5। भाई 20% की करोगे तो कितना आ जाएगा, 20/100 और 1/5 आएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है, 1/5 की। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि 45 रुपये में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 15। ठीक है, तो और कमी करिए तो कितने कमी हो रही है, 4 की, तो 4 यूनिट बराबर कितने आ जाएंगे भाई, 4 यूनिट 15 गुणा 4 आ जाएंगे ना, 15 गुणा 4 कितना आ जाएंगे, 60 आएंगे, नहीं आएंगे, आ जाएंगे भाई 60। आगे बोल रहे हैं कि अधिक पता है तो तेल का प्रारंभिक मूल्य है वो प्रति लीटर कितना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर ज्ञात करना है ना हमें। तो देखो तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर ज्ञात करना है तो देखो कितना है भाई, 45 रुपये है तो 45 रुपये भाग दे दो यूनिट का, कितना यूनिट 60 है या 60 का भाग दे दिया तो इतने 0 से चला जाएगा नहीं जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है, 6 का भाग 45 में 7 बार 42। ठीक है, पीछे 3 बच गए, 30 हो गए, 5 संगे 30, तो हमारा कितना आ गया 75 है, वो 75 प्रति लीटर आ गया। प्रारंभिक तेल का प्रारंभिक मूल्य कितना है भाई, 75 प्रति लीटर। आ गया नहीं, समझ में आ गया ना। ठीक है, कुछ भी नहीं, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे वैसे कर, तो कमी है तो हमने कमी कर दी, वर्दी होती तो वर्दी कर देता, वर्दी करते कितने आते, 6 आते नहीं आते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कमी कर लिया तो आप घर पे जाके इसका वर्दी का करना है, यहाँ वर्दी लिखना, फिर क्वेश्चन को करना कितने आंसर आए, ऐसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 सेब है उनका क्रय मूल्य है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 सेबों का क्रय मूल्य है वो 25 सेबों के विक्रय मूल्य के इक्वल है। तो देखो 15 सेबों का क्रय मूल्य इक्वल है 25 सेबों का विक्रय मूल्य। भाई जैसे क्वेश्चन ने पहले लाइन बोल रखी है वैसे ही मैंने किया, कोई अलग तो नहीं किया ना। ठीक है, आगे बोल रहा है इक्वल है। ठीक है, तो कितना है भाई, क्रय मूल्य बटा, मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख दूँ। ठीक है, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिखूँ तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई मेरा, भाई क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25 आएगा, नहीं आएगा, विक्रय मूल्य 15 आ जाएगा। भाई इधर गुना होगा ना, इससे गुना हो जाएगा भाई, जो सामने वाले संख्या जो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 25 आएगा, ये लो 25, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है भाई, 15 आ जाएगा, 15। इसको काट दो। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये 5 से 3 बार। ठीक है, 1 मिनट को 25/15 और काटोगे जैसे 5 और 3 बार जा रहा है, आया समझ में। जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे मैंने कर दिया। अब बोल रहा है इक्वल है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत हमें निकालनी है। तो देखो हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है भाई, कितने की हो रही है हानि, 2 की हो रही है, नहीं हो रही है, 2% की हो रही है। तो देखो 2 बटा किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 5 है गुणा 100। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 को 2 से करोगे कितना आ जाएंगे भाई, 40% हमारे हानि आ जाएगी, 40% हानि हो जाएगी। आया समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाओ वैसे वैसे करते जाओ ताकि आराम से क्वेश्चन हो जाए।
ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताना मेरे को। ये हानि होगी 2% की, तो 2% 2 बटा क्रय मूल्य बटा 5 है तो गुणा 100 कर दिए, ठीक है। हानि क्रय मूल्य भी होती है, ठीक है। तो इसका 15 बराबर 25 है, तो 15 मैंने 25 लिख दिया, क्रय मूल्य ये 25 आ गया, विक्रय मूल्य 15 आ गया, 2 की हानि हो रही है, 2 बटा 5 गुणा 100 कर दिया। आ गए भाई समझ में, करो नोट, आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, उस अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्या दे रखी है, कर्म के छूटें दे रखी है। छूट देने के बाद उसे 2230 रुपये में बेचा जाता है। एक छूट दे दी उन्हें और बाद में उसने 2230 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ये दे रखा है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो 5000 रुपये है, ठीक है। इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 कर्म की छूट दे दी गई है, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हमें ज्ञात करना अंकित मूल्य और इसमें हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो आप बताओ मेरे को 3 नंबर करना है मेरे को या 4 नंबर, क्योंकि एक आपको करना है, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अंकित मूल्य याद करना है, इसमें विक्रय मूल्य याद करना है, ठीक है। तो मेरे को बता दो, दोनों सेम ही है क्वेश्चन, सिर्फ संख्या ही चेंज है इसकी, ठीक है। इसमें विक्रय मूल्य अंकित मूल्य याद करना है, इसमें विक्रय मूल्य याद करना है, ठीक है। तो आपको ये करना 4 नंबर क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ आपको 3 नंबर क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, खुद को करना है। इसको क्या करना है, होमवर्क, ठीक है। इसको आप घर पे करना। एक बार मैं समझा देता हूँ इसको देख के सेम टू सेम ऐसे ही है। इसका ऑप्शन मैंने दे दी है ऑलरेडी, आप बताना मेरे कमेंट करके इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। मैं 3 नंबर क्वेश्चन में करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य इतनी इतनी छूट दी गई है, तो क्या दे रखी है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 15% छूट, मतलब x गुणा 15% की छूट, 100 पर 15% की छूट बोले तो 85 बटा 100, ठीक है, गुणा 20% की छूट 80 बटा 100, ठीक है, गुणा 18% की छूट है तो कितने हो गई 82 बटा 100, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि कर्मी छूट देने के बाद उसे 2230 रुपये में बेचा जाता है, तो इक्वल कितने हैं 2230 रुपये, ठीक है। बस इसको काट दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 0 से ए 0 चला गया, ठीक है। 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 से 1 बार और 7 17 बार, ठीक है। ये 5 से 2 बार जा रहा है, ये 2 से 4 बार जा रहा है, ये इस 4 से 25 बार, ठीक है। 25 बार आ गया नीचे 25, ठीक है। आगे देखो, ये 2 से काट दो इसको, 2 से कितनी बार, और 2 से 1 बार, और ये 2 से 50 बार, ठीक है। और 2 से कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है। तो देखो अब देखो कितने आ रहे हैं, x गुणा 17 गुणा 41, 17 गुणा 41 बटा 25 गुणा 50 बराबर कितने हैं 2230, ठीक है। अब देखो ये ऊपर क्या है, गुणा में है, तो ये किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, और ये भाग में है तो वहाँ गुणा में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा 2230 गुणा 25 गुणा 50 बटा 17 गुणा 41, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा तुम्हारे 3999.99 आ जाएगा, सीधे ऐसा कुछ आएगा, मतलब ठीक है। तो हमारे से 4000 के समथिंग आंसर आ जाएगा, निकटतम मान पूछा है तो 4000 के समथिंग आंसर आएगा। इसका 3999 पूछे ऐसा कुछ आएगा, इसको आप काट देना ना, इसको काटोगे तो हमारे 3999 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, एक्स का मान। तो अब करना 4000 की समथिंग इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा भाग करना है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको, ये करना है आपको, गुणा भाग करना है और 3999 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, आपके 4000 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, करो नोट एक बार आप। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी है उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो भाई प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो भाई क्या होता है, 12 वस्तुएं बेचकर 9 वस्तुओं के क्या लेता है भाई, मूल्य लेता है, ठीक है, ठीक है, लेता है नहीं है। और खुदरा व्यापारी है उसको, खुदरा व्यापारी को
12 माइनस 9 बराबर क्या हो गया, ठीक है, 12 माइनस 9, 9 वस्तुओं के मूल्य का लाभ हो गया ना, 12 माइनस 9 बराबर क्या, 3 वस्तुओं का लाभ हो गया, 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, लाभ प्रतिशत याद करना नहीं करना है, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ भाई, 3 का हुआ नहीं हुआ, ये 3 कितने पे हुआ, 9 वस्तुओं पे हुआ, ये लो 9/9 गुणा 100, ठीक है। 3 को काट दो 3 बार तो क्या आ जाएगी 100/3, 100/3 आएंगे नहीं आएंगे, और 100/3 को निकालो कितना आ जाएंगे, 33 से 3/3 3 आएंगे, फिर 3 3 की 9,000 है, पीछे 10 बच रहा है, फिर 3 3 9 पीछे 1 बच गया, तो 33 से 1/3% हमारे क्या आ गए भाई, आंसर आ गए। कुछ भी नहीं बोल रहा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है। क्या बोला था, 12 वस्तुएं हैं वो 9 वस्तु के मूल्य पर लेता है, 12 वस्तुएं बेचकर 9 वस्तुओं के मूल्य लेता है, और तो खुदरा व्यापारी है उसको 12 माइनस 9 वस्तुओं बराबर 3 वस्तुओं का लाभ हुआ। हमें क्या याद करना है, लाभ प्रतिशत याद करना है, तो 3/9 गुणा 100 करोगे तो 100/3 बराबर क्या जाएंगे 33/6 1/3 3%। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य है वो 24 रुपये। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य 24 रुपये, इस पर 15%, 10% और X% की 3 कर्मी की छूट देने पर के बाद इसे 1542.24 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एक्स का मान ज्ञात करना। ऐसा कैसा सेम डिटो मैंने क्वेश्चन कल करवाया था आपको, ठीक है। कल दो क्वेश्चन करवाए थे ऐसे कैसे, 2 क्वेश्चन करवाए थे सेम ऐसे कैसे करवाए थे, ठीक है। तो आज आपको घर पे जाकर एक क्वेश्चन करना है होमवर्क, ये भी क्या है घर के लिए है HW, ठीक है। ऑप्शन मैंने दे रखा है, इसके कौन सा आंसर आएगा बताना हाँ मेरे कमेंट करके, और ये आपको घर पे करना है। सेम करवाया मैंने, सिर्फ संख्या चेंज है, कल करवाया था आपको, है ना। करो नोट, आप आगे देखते हैं। देखो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि एक प्रकाशक है, ठीक है, जो पुस्तक प्रिंट करने वाला है, वो है कि थोक विक्रेता को एक पुस्तक का 30% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, उसको 30% का बेनिफिट हो जाता है। और थोक विक्रेता है वो खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। जो रिटेलर है वो किसी कस्टमर को है वो कितने पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक पर ग्राहक है वो ग्राहक को 20% के लाभ पर 312 रुपये में बेची जाती है। तो फिर पुस्तक वाला है जो, ठीक है, दुकान वाला शॉप वाला, वो है किसी को लाभार्जन है, ठीक है, किसी ग्राहक को 20% के लाभ पर 312 रुपये में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के पुस्तक के क्रय मूल्य ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को बढ़ा दे कि घबराना नहीं है, मात्र अभी आप देखोगे नहीं इसका आंसर कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आपने एक लाइन में आंसर निकाल दिया। अभी देखो आप देखो मात्र एक स्टेप में आंसर आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन को बढ़ा दे के घबराना नहीं है ना। तो प्रश्नानुसार माना क्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ भाई मैं, x मान लूँ, x है, ठीक है। क्रय मूल्य x मानने में कोई दिक्कत, आगे बोल रहे एक पुस्तक को 30% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो x गुणा 30% का लाभ 130 130/100, ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी काफ़ी टाइप के। और आगे बोल रहे थोक विक्रेता है वो खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर मतलब 125/100, ठीक है, गुणा फिर वह पुस्तक है वो ग्राहक को 20% के लाभ पर मतलब 120/100 और बराबर क्या आ जाएंगे 312 रुपये। ये लो 312 रुपये, बस इसको निकालते हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर दो भाई। देखो 2 0 से 2 0 गई है, ठीक है। फिर 25 से देखो 25 से कितनी बार गया 4 बार, और 25 से 5 बार, और ये 4 से कितनी बार गया 3 बार, और ये 5 से 20 बार गया नहीं गया, ठीक है। अब क्या बचा पीछे 13 गुणा 3, तो x बराबर x गुणा 13 को 3 से करो तो कितना आ जाएंगे, ऐसे लिख दो एक बार 13 गुणा 3/20 बराबर 312, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं। अब देखो x को इधर रख दो, ठीक है। तो देखो 20 भाग में उधर गुणा में चले जाएंगे, तो देखो x बराबर आ जाएंगे तुम्हारे 312 गुणा 20/13 गुणा 3। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 का भाग दो इसमें, तो 3 बार कितनी बार गया 1 बार, ठीक है। 0 बार टूट गया, फिर कितनी बार गया 4 बार, 104 बार गया नहीं गया। और 104 को 20 से 2 से गुणा करो एक बार, कितना आ जाएंगे 208 और 0 का 0/13, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास है, देखो 13 का भाग 20 में 1 बार गया, ठीक है।
फिर कितने बच गए 78, 13 का 6 के बार देगा 78 बार, और 6 बार गया, और 0 का 0। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 160 आ गया। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है भाई 160 रुपये है क्रय मूल्य। समझ में आएगा ना क्वेश्चन को? बड़ा देके घबराना नहीं है आपको ना, बड़ा देके क्वेश्चन को घबराना नहीं है ना। जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। बट लाभ बेनिफिट है, प्रॉफिट ही है, तो सारी जगह प्रॉफिट कर दिया मैंने, एक्स मान लिया, और एक्स का मान निकाल के कितना हुआ 160। तो हमारे पास थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य भाई कितना रुपये आए 160 रुपये आए, ठीक है 160 रुपये आ गए। आया समझ में? करो नोट, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमीज है, उसका अंकित मूल्य 1824 रुपये है और उससे 18% छूट पर बेचा गया है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, लागत मूल्य निकालना है। तो देखो भाई, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है भाई हमारे पास, अंकित मूल्य कितना है भाई 1824 रुपये, 1824 रुपये, ठीक है। आगे बोल रहा है उसे 18% छूट का पर मूल्य, 18% छूट पर क्या मूल्य आ जाए भाई 18% छूट पर मूल्य क्या आ जाएगा 1824 गुना 100 में से 18 निकाले तो कितने आ जाएगा 82 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 82/100, ठीक है। तो इसका निकालो, देखो 2 से कितनी बार जा रहा है भाई, 2 से कितनी बार जा रहा है 4 बार 41 बार, और ये 2 से 50 बार, ठीक है। और ये कितनी बार 2 से जा रहा है 25 बार, और ये 2 से जा रहा है तुम्हारे कितनी बार जा रहा है 9 बार, 1 बार और 12 बार, ठीक है 912 बार, ठीक है। तो अब इसको करो, 912 को 41 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएंगे, देखो 41 दूना 82, ठीक है, 2 8 घेरे लग जाएगा, और 41 और 8 कितना हो जाएंगे 49, ठीक है, और 4 घेरे लग जाएगा नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। और 49 को फिर 9 से करो कितनी आ जाएगा, देखो 9, ठीक है, और 369 और 4 जोड़ो कितने आ जाए 373, ये आया नहीं आया 912 को 41 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे 373.92/25 भाई, देखो 373/92/25, ठीक है। तो अब देखो 25 का भाग दो इसके अंदर, क्या जाएगा 25 का भाग एक बार, मैंने गुणा भाग किया अभी कुछ नहीं किया, अब ना इधर देखो 25 का भाग है एक बार गया नहीं गया, पीछे कितने बचे 12, 123 गया नहीं है, 25 और 100 देंगे, ठीक है, 100 बार गए, फिर 23 बच गए, फिर देखो, ठीक है, और 23 और 9 239, ठीक है, और 25 9 225, भाई 225 है नहीं आए, तो पीछे कितने बच गए 14, ठीक है, और 14 और 142, ठीक है, तो कितना 25 5 बार गया 55 125, ठीक है, फिर क्या रहेगा 142, फिर 25 में से निकालो कितना है 17 बचेंगे पीछे, फिर 170 लगा दो, और 25 से 150 और 20 और 8 बार, ठीक है, तो 1495.68 हमारे पास क्या आ गया भाई, उससे 18% छूट पर क्या आ गया 18% छूट पर मूल्य आ गया, क्या आ गया भाई मूल्य आ गया, ठीक है। कितना है भाई 1495.68। आगे क्या बोल रहे हैं कि यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उससे कमीज का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है 14% लाभ हो, 14% लाभ पर, ठीक है। तो देखो लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, लागत मूल्य बराबर देखो, ठीक कितने हैं 1495.68/14% लाभ मतलब 114, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। मैं 2 ऊपर पॉइंट हटा के नीचे गुणा 0 लगा दो 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 निकल गए, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, देखो एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये, ठीक है 1824 रुपये, फिर बोल रहा है उसे 18% की छूट पर बेचा गया, तो मैंने 18% छूट पर बेचा गया, तो मूल्य 18% की छूट पर मूल्य क्या निकालने मैंने 1824 गुणा 18, 100 में से 18 निकले तो 82/100, इसको काटा पीटी किया तो मैंने ये आया कुछ नहीं है, ये 1495.68 मैंने कहीं से उठा के नहीं लाया हूँ, 37,392 भाग देंगे ना 25 का तब आएगा ये, ठीक है। और ये आएगा तो फिर हमें क्या निकालना है 14% पर लाभ पर निकालना है, तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा 1495 है, छूट मूल्य कितना 1495 था पॉइंट बट लिख दिया, और कितना बता रहे लाभ प्रतिशत 14% हो 114 आ गया,
और गुणा 100, ये पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? तो देखो अभी 2 0 से 2 0 निकल गए, ठीक है। अब इसमें 2 का दो एक बार, देखो 5 2 10, ठीक है, और 7 2 14, और इसमें 2 का दे दो, कितनी बार जाएगा? 7 4 7, कितनी बार जाएगा? 8 और 4, ठीक है। अब देखो कितने का जा रहा है? 3 का जा रहा है ये इसमें, देखो 3 दूना 6, ठीक है। पीछे कितने बच गए? ये 14 12, ठीक है। फिर 2 9 3 27, फिर 2 3 दूना 6 और 8 3 24, 3 का भाग चला गया यार। इसमें 3 का कितनी बार जा रहा है भाई? 1 बार और 9 बार, ठीक है। अब 19 का भाग दे दो इसमें, 19 का भाग है 24 में 2 के तो कितनी बार जा रहा है? देखो कितने बच गए हमारे बच्चे? 24 92 8 बटा का भाग देना है ना। 19 का भाग 24 में 1 बार चला गया, ठीक है। पीछे कितने बच गए? 5 59, ठीक है, 3 बार चला जाएगा। 29 57 होता है ना। पीछे कितने बच गए? 2 बच गए तो 22 हो गए। फिर कितनी बार गया? 1 बार गया, ठीक है। फिर 1 बार गया नहीं गया भाई? देखो 22 रह गए, पीछे 19 1 बार गया, पीछे कितने बचे? 3, और कितने बच गए? 38, और 19 दूना 38, कितने आ गए भाई हमारे पास? 1312 रुपये लागत मूल्य आ गए भाई, 1312 रुपये लागत मूल्य आ गए। आया समझ में? नहीं आया? ये लागत मूल्य है ना, ठीक है। 1312 रुपये लागत मूल्य समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा है। कमी इसका अंकित मूल्य कितना है भाई? 1824 रुपये। उसे 18% छूट पर बेचा गया है, तो 18% छूट पर बेच दिया तो हमने कितना है भाई? 912 39 गुणा बटा 25 आया, तो इसको गुणा किया तो 37,392 बटा 25, और इसके इसमें भाग दिया तो 1495.68 आया, ठीक है। फिर बोल रहा है 14% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो 14% लाभ पर मूल्य निकाल लिया हमने, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 1400, ये लिख दिया मैंने, 1495.68 बटा 14% लाभ मतलब 114, 100, ये 2 पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा दिया, 100 आ गया नहीं आ गया? फिर 19 का भाग देखो 24,928 में, तो हमारा पास आ जाएगा 1312 रुपये आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में? ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथ थी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा था। देखो भाई आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर कि किसी वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 420 रुपये में बेची गई। यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% लाभ हो जाता, और उस वस्तु का हमें क्या निकालना है भाई? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखो 10% छूट देने के बाद उसे 10% छूट है, ठीक है। 10% छूट के बाद देने के बाद कितने बेची जाती है भाई? 720 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। और 10% की छूट देंगे तो हमें कितना आ जाएगा भाई? 90, और 90 की राशि कितने बची जाती है भाई? छूट दे 720 रुपये में, ठीक है। काट दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का मान कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 1% का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। और तो 100% का मान क्या आ जाएगा भाई? 800 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? आगे क्या बोल रहा है? यदि छूट न दी गई होती तो 25% लाभ हो जाता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है, तो हमें क्या निकालना है भाई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या निकालना है हमें? कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है भाई। 800 रुपये है ना, 800 रुपये बटा क्या बोल रहा है? यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ हो जाता, बटा 125, ठीक है, और गुणा 100। देखो 25 से कितनी बार जा रहा है? 5 बार, और 25 से 4 बार जा रहा नहीं जा रहा है। और 5 का भाग इसमें दे दो, 5 का कितनी बार गए? 1 बार, पीछे 3 बच गए, 30, 5 6 30, और ये 0 160। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 160 गुणा 4, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे? 16 को 4 से करोगे तो कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 640 रुपये आंसर आ जाएगा। तो उसमें तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 640 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया भाई। आया समझ में? आया कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे बोल रखा है कि 10% छूट देने के बाद उसे 720 रुपये में बेची जाती है। छूट देती 90 में, 720 में, तो 1% बराबर 8 आ गया, तो 100% बराबर 800, ठीक है। तो उस बोल रहे क्रय मूल्य याद करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 800 बटा 125 गुणा 100, ठीक है। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्रय मूल्य आया भाई समझ में? आ गया ना? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाओ वैसे वैसे करते जाओ। वहाँ पे थोड़ी इसमें देखो कैलकुलेशन लेंथ हो गई थी, जबकि आंसर हमारा आ गया था, ठीक है भाई। करो नोट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10वां कि एक विक्रेता है वो 1 रुपये में 4 रबर यानी इरेजर, ठीक है, वो बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। तो उसे 1 रुपये में कितने रबर खरीदे थे, ठीक है। एक रुपये में कितने रबर खरीदे थे उसने, ठीक है।
क्वेश्चन ऑर्डर है कि 1 रुपये में 4 रबर खरीदे थे, 1 रुपये में 4 रबर खरीदे थे, ठीक है। और तथा 25% लाभ, देखो प्रश्नानुसार देखो 1 रुपये में 4 रबर खरीदे थे, ठीक है। 1 रुपये में 4 रबर खरीदते थे, नहीं खरीदते थे, ठीक है। फिर बोर्ड है 25% लाभ पर अर्जित करता है, तो कितने पर अर्जित करता है भाई? 100 पर 125 का, ठीक है। तो इसको काटो, 25 से 4 बार और 25 से कितनी बार गया? 5 बार, और 4 से 4, तुम्हारे पास क्या आ गया? 1/5। उसने 1 रुपये में कितने भाई रबर खरीदे? 5 खरीदे, तो बोल दो 1 रुपये में 5 रबर खरीदे थे, ठीक है भाई। आया समझ में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता है वो 1 रुपये में 4 रबर बेचता है, तो 1 रुपये में 4 रबर बेचता है, ठीक है। तो 25% लाभ अर्जित करता है, तो 25% लाभ 100 पर 125 गुणा भाग करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो कितने में 1 रुपये में कितना रबर खरीदा भाई? 5 रबर खरीदा है। तो ओके दोस्तों, आज हमने काफ़ी 10 क्वेश्चनों की बात की थी, और 2 क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिए थे। आज एक क्वेश्चन तो मैंने यहीं करवा दिया, सेम टू उसकी संख्या चेंज है, वो आपको घर पे करना है। एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, उसके 2-3 टाइप करवाए थे मैंने, वो क्वेश्चन आपको घर पे करना है। काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर मैथ पूरा करोगे क्या सिलेबस? हाँ, मैं पूरा करूँगा सिलेबस से यूट्यूब पर, ठीक है। आपको जितने भी चैप्टर है दिल्ली पुलिस में, वो सारे चैप्टर को में से हम एनालिसिस करते रहेंगे। और हम तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, बिना रुके बिना थके हम चलते रहेंगे। जब तक हमारे एग्जाम नहीं होगा तब तक हमें थकेंगे नहीं और रुकेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों।